इसका जो कोर्स होता है वो लमसम 3 to 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है हमारा। और जो पिटमैन शॉर्ट हैंड है उसका जो कोर्स होता है वो हमारा 6 to 12 मंथ में कंप्लीट होता है। दोनों ही थोड़ा डिफरेंस है, सभी में जो भी हम यूज़ करेंगे साइन वो दोनों में ही डिफरेंस है। लेकिन पहले मैं अभी जो आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ वो ग्रेग शॉर्ट हैंड की दे रही हूँ। पिटमैन में भी किसी का इंटरेस्ट है तो मैं पिटमैन की भी अभी शुरू करने वाली हूँ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि मुझे कमेंट में बताएं कि मैम आप कौन क्या सीखना चाहते हो, आप ग्रेग सीखना चाहते हो, पिटमैन सीखना चाहते हो। मैं दोनों की वीडियो रेगुलरली बनाया करूँगी और अपलोड करूँगी। तो और स्टेप बाय स्टेप हमारा ये सब कोर्स चलेगा। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने वाली हूँ, अभी ग्रेग शॉर्ट हैंड की क्लासेस मेरी चल रही हैं कुछ। तो अभी स्टार्टिंग से इसके जो अंदर जो लेसन्स होंगे हमारे इसके अंदर 20-21 अप्रोक्स होंगे लेसन, जिसमें हमारा शुरू होगा आज से डे वन में हम सबसे क्या सीखेंगे। फर्स्ट लेसन के अंदर सभी लोग नोट कर लें इसको, फर्स्ट लेसन में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट लेसन में सबसे पहले आएगा हमारा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में हमारे कौन से आएंगे, के, जे, आर, एल, एन, एम, टी, डी एंड एच। ठीक है, सेकंड जो होगा ये सब लिख लीजिए, वॉवल्स। सब पर एक एक वीडियो मेरी बनी हुई रहेंगी और आप मेरी वीडियो को जब आप सब्सक्राइब करोगे और तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। थर्ड में हमारा क्या है, रूल्स फॉर ज्वाइनिंग सर्कल। फोर्थ हमारा क्या होगा, जर्नल एक्सरसाइज होगी। फिफ्थ नंबर पे हमारा होगा सिंपल वर्ड्स एंड साइन एंड फ्रेजेस राइटिंग। सिक्स पे हमारे होंगे पंचुएशन, एंड रीडिंग एंड राइटिंग। एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में हमारी ये सब चीज़ें चलेंगी। अब हम जो फर्स्ट वीडियो हमारी शुरू होने वाली है तो उसमें सबसे पहले आज के जो डे वन पे मैं आपको कॉन्सोनेंट के बारे में सिखाऊंगी। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए सभी, द अल्फाबेट ऑफ ग्रेग शॉर्ट हैंड। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बताया है कि फर्स्ट स्टेप में मैं क्या क्या कवर करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे दो चीज़ें होंगी हमारी। एक होता है हमारा जितने भी अल्फाबेट हमारे लिखे जाएंगे कॉन्सोनेंट जो होंगे हमारे, वो हमारे दो रूप में होते हैं। एक तो होता है हमारा रिटन फॉरवर्ड जो आगे की तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे रिटन डाउनवर्ड। ठीक है, दो तरह से हमारे ये बनेंगे, जिसमें अभी हम शुरू करने वाले हैं रिटन फॉरवर्ड। तो रिटन फॉरवर्ड में हमारे कौन कौन से आएंगे, देखिए के, ऐसे ना आप लाइनिंग वाली कॉपी ले लीजिए और सभी लोग इस तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, आर, एल, एम, एन, टी,
डी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एम, डी एंड टी एच। ठीक है, इन सभी को मैं लिखना बताऊंगी कैसे लिखे जाएंगे सारे। आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप कॉपी ले सकते हो, प्लेन पेपर पे भी आप प्लेन पेजेस वाली कॉपी होती है वो भी ले सकते हो, और जिसमें हमारे लाइनिंग होती है वो कॉपी भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जैसे हम पिटमेंट सीखते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो होता है हमें पेंसिल ही यूज़ करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, लेकिन जो हमारी ग्रेक शॉर्ट हैंड है इसके अंदर हम पेन से भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें शुरू से ही पेन से लिखने की आदत बन जाती है और हमारी स्पीड भी उसी हिसाब से बनती है, क्योंकि पेंसिल में हम लिखते हैं तो बिटमैन के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसके अंदर रूल रेगुलेशन थोड़े से कम है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखिए, अब हम के को बनाएंगे, तो के का हमारा क्या होता है कि जैसे हम स्मॉल बनाते हैं के, ठीक है, तो हमारा स्मॉल का जो ये वाला पार्ट होता है ये वाला हमारा के में काउंट होता है। जैसे हम के 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 आपने ये एक एक वर्ड की जो कम से कम 10 टाइम आपने इसको राइट डाउन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएगा। के और जी में थोड़ा फर्क होता है जी। अब जी जो होता है हमारा, के हमारा स्मॉल होता है, जी हमारा सीधे में लॉन्ग वे में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आर, आर हमारा होता है जैसे हमारा के हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, सर्कल, ऐसे ही आर हमारा नीचे की तरफ सर्कल होगा। आर 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 आर। एल में हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा है एन कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट में हमारा क्या होगा, स्मॉल लाइन ऐसे, ठीक है। ऐसे एम में होगा तो इससे बड़ा हमारा एम होगा, तो एम में हम कैसे लेंगे, लॉन्ग, ये आगे की तरफ है इसलिए हमें इसको रिटर्न फॉरवर्ड बोलते हैं। कोई भी शब्द जो है, जैसे ये हमारा था, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, जी भी हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है और भी हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एल भी हमारा आगे की तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं, रिटर्न फॉरवर्ड। सभी वर्ड जो होते हैं वो रिटर्न फॉरवर्ड बोले जाते हैं। एन को भी हम इस तरीके से इसको, ठीक है। ऐसे ही हमारा एम का है, एम को भी आगे की तरफ। तो जितने भी आज जो मैं कॉन्सोनेंट करवाए हैं वो सब हमारे रिटर्न फॉरवर्ड वे में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टी। अब टी को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल, स्ट्रोक बनाएंगे इसका, ठीक है। डी, डी का हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। अब इन सब में हमको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि के को स्मॉल बनाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसे के, जी, आर, एल, एम, एन, टी, डी, ठीक है। टी एच जो होता है वो हमारे दो तरीके से बनता है। काफ़ी बार हमारा जैसे दिया हुआ होता है, ये कहीं पे हमारा दी लिखा जाता है और कहीं पर हमारा ये देयर से शुरू होता है, देयर, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ये वाला और ये वाला यूज हो रहा है, अब जैसे हमारा यहाँ पे कहीं पे दी है तो हम दी को हम किस तरीके से लिखेंगे, छोटा सा इस टाइप से,
ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे देयर या उसमें हमारा देयर में यूज़ हो रहा है तो हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिखेंगे इसको ऐसे। ठीक है, होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। जब से भी कॉन्सोनेंट आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें ध्यान से, और कैसे मैंने इनको बनाया है, कॉन्सोनेंट को बनाया है, तो उसको ज़रूर नोटिस रखें करें कि किस शेप में हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है सभी को। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, स्लो चलेंगे लेकिन स्लो लर्नर रहेंगे, लेकिन अच्छे से सीखेंगे। ये नहीं कि हमें खरगोश डालनी चलनी है, हमें टर्टल चाल चलनी है। तो सभी लोग बड़े प्यार से इसको देखें, वीडियो को समझें। नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मेरे को ये नहीं समझ में आया है, ताकि मैं उसको आपको इजी तरीके से मैं बता सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।